जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी दर्शक भाइयों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, जो औरतें कपड़े खोलकर स्नान करती हैं उनका आखिर आगे चलकर क्या हाल होता है। बंधुओं, आज का हमारा जो प्रसंग है ये बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। आज की इस वीडियो में भगवान शिव ने स्वयं बताया है कि जो औरतें कपड़े खोलकर स्नान करती हैं, निवस्त्र होकर स्नान करती हैं, आखिर उनके साथ क्या होना चाहिए, या फिर वो पाप है, या फिर उनके जीवन में आगे चलकर कुछ बड़ी समस्या आती है। बंधुओं, आज का हमारा जो प्रसंग है ये बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। आज के इस प्रसंग के साथ प्रसंग की समाप्ति तक बने रही। जो भी मेहमान बंधु हमारे इस चैनल पर पहली बार मेहमान बनकर आए हैं, उन सभी से हमारा निवेदन है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इसी के साथ आप केवल हमारे दर्शक ही नहीं, आप हमारे परिवार की तरह हैं। और बंधुओं, आपके केवल एक सब्सक्राइब करने से हमारा परिवार बढ़ता है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और हो सके तो इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक प्रसंग को अपने मित्र बंधुओं तक अवश्य शेयर कीजिएगा। मेहमान बंधु, प्रिय मित्रगणों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो स्त्री निवस्त्र होकर स्नान करती है तो उनके जीवन में आगे चलकर क्या होता है। बंधुओं, इस बात को मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से सुनाऊंगा। आइए आप सभी दर्शक भाइयों का ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज के इस प्रसंग को शुरू करते हैं। बंधुओं, एक समय की बात है, एक बार भगवान शिव और माता पार्वती हरिद्वार में घूम रहे थे। उसी समय हरिद्वार में घूमते घूमते माता पार्वती की नज़र पड़ी कि काफ़ी लोग बहती गंगा में स्नान कर रहे हैं। परंतु जो भी लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं वे सभी लोग दुखी थे। उसके बाद माता पार्वती देखती है कि जो भी दुखी गंगा में स्नान करता है तो गंगा में स्नान करने के बावजूद भी उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं था। स्नान करने के बाद में भी वो दुखी ही था। उसके बाद में ये सब देखकर माता पार्वती भगवान शिव से कहती है कि प्रभु, ये मैं क्या देख रही हूँ। कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सभी कष्ट, दुख और विपदा टल जाती है। सभी प्रकार के मनुष्य के पाप धुल जाते हैं। लेकिन प्रभु, ये मैं क्या देख रही हूँ। अब देखो, जो लोग भी गंगा में स्नान कर रहे हैं, ये लोग स्नान करने से पहले भी दुखी थे तो स्नान करने के बाद में भी दुखी हैं। प्रभु, इन लोगों के स्वभाव में कोई बिल्कुल बदलाव ही नहीं आ रहा। आखिर क्या अब गंगा में शक्ति नहीं रही? क्या अब गंगा में वो सामर्थ्य नहीं रहा जो लोगों के पाप कष्ट को दूर कर सके, लोगों के पापों को धो सके, लोगों के जीवन की समस्याओं को दूर कर सके? बंधुओं, फिर ये देखकर और ये सुनकर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि प्रिय, ये तुम्हारी बात गलत है कि अब गंगा में सामर्थ्य नहीं रहा या फिर गंगा मैली हो चुकी है। प्रिय, हकीकत में देखा जाए तो ये लोग गंगा में स्नान कर ही नहीं रहे, क्योंकि गंगा पहले भी पवित्र थी, लोगों के पाप और दुख हरने वाली थी, और आज भी गंगा पवित्र ही है। बंधुओं, फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि प्रिय, इस तरह से तुम मेरी बात को समझ नहीं पाओगी। आओ, मैं तुम्हें थोड़ा विस्तार से समझाता हूं। बंधुओं, फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि प्रिय, मैं एक वृद्ध का रूप धारण करता हूं और तुम भी एक वृद्ध बुढ़िया का रूप धारण करो। आगे थोड़ी देर बाद में मैं चलकर एक गड्ढे में गिर जाऊंगा और तुम जोर जोर से आवाजें लगाकर सबको बुलाना। उसके बाद जो भी गंगा में स्नान कर कर तुम्हारे पास मुझे बचाने के लिए आए तो तुम उससे ये कहना
कि मेरा पति बहुत ही सिद्धांतिक आदमी है। अगर मेरे पति को तुम बचाना ही चाहते हो तो तुम पहले ये सोच लो कि तुमने अपने जीवन में पाप किए हैं या नहीं, और तुम लोगों से बोल देना कि जिसने अपने जीवन में पाप नहीं किया वही मेरे पति को बचाने के लिए आगे आई। फिर देखना मेरे प्रश्न का जवाब, तुम्हारे प्रश्न का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। बंधुओं, फिर ऐसा ही हुआ। उधर माता पार्वती एक बुढ़िया का रूप धारण कर लेती है और उधर भगवान शिव भी एक वृद्ध पुरुष का रूप धारण कर लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे थोड़े आगे चलने लगते हैं और थोड़े आगे जाकर एक गहरे गड्ढे में वृद्ध के रूप में भगवान शिव उस गड्ढे में गिर जाते हैं। उसके बाद माता पार्वती, जिसने बुढ़िया का रूप धारण कर रखा था, वो जोर जोर से चिल्लाती है और लोगों को अपने पास बुलाती है। प्रिय बंधुओं, उधर गंगा में स्नान कर रहे लोग जब उस बुढ़िया की आवाज़ को सुनते हैं तो उनके पास भाग कर जाते हैं और जाकर कहते हैं कि क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो। बंधुओं, फिर बुढ़िया के भेष में माता पार्वती उन लोगों से कहती है कि अरे भाई, ये मेरे पति हैं और इन्हें थोड़ा दिखता नहीं है और ये इस गड्ढे में गिर चुके हैं, कोई इन्हें बचा लो। बंधुओं, फिर काफ़ी सारे लोग, नौजवान, उस बुड्ढे को बचाने के लिए, महादेव को बचाने के लिए गड्ढे की ओर जाते हैं। परंतु जैसे ही वे लोग बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो माता पार्वती उन सब नौजवानों से कहती है कि अरे भाई सुनो, तुम मेरे पति को बचाने के लिए तो जा रहे हो, परंतु एक बार ये सोच लो, अगर तुमने अपने जीवन में कोई पाप किया है तो तुम गलती से भी मेरे पति को हाथ मत अड़ा देना, हाथ मत लगा देना, वरना यहीं जलकर खाक हो जाओगे। क्योंकि मेरे जो पति हैं ये बड़े ही सिद्धांतिक आदमी हैं। इन्होंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया और इन्होंने काफ़ी सारी सिद्धियां प्राप्त कर रखी हैं। ऐसे में अगर तुमने कोई पाप किया है और इन्हें हाथ लगा दोगे तो तुम यहीं जलकर राख हो जाओगे। बंधुओं, फिर ऐसा सुनते ही कोई भी उस बुड्ढे को यानी कि महादेव को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ता है, सब दूर हो जाते हैं। उधर थोड़ी देर बाद में गंगा में स्नान करके एक वृद्ध आदमी आता है और वो आकर माता पार्वती से यानी कि बुढ़िया से कहता है कि बताओ, तुम क्यों रो रही हो, क्यों आवाज़ें लगा रही हो, आखिर क्या बात है। बंधु, फिर बुढ़िया के भेष में वह माता पार्वती उस बुड्ढे से कहती है कि अरे सुनो, ये मेरे पति हैं और ये इस गड्ढे में गिर चुके हैं, परंतु इन्हें बचाना कोई नहीं चाहता। अगर आप इन्हें बचाना चाहते हो तो आप इन्हें बचा सकते हो, परंतु इसमें केवल एक शर्त है कि अगर तुमने तुम्हारे जीवन में कोई पाप नहीं किए तो ही तुम मेरे पति को बचाना। अगर तुमने अपने जीवन में कोई पाप किया है और तुम मेरे पति को बचाने के लिए जाओगे तो तुम वहीं जलकर राख हो जाओगे। क्योंकि मेरे पति बहुत ही सैद्धांतिक और पवित्र हस्ती हैं। इन्होंने अपने जीवन में काफ़ी सारी सिद्धियां प्राप्त कर रखी हैं। बंधु, ऐसा सुनते ही फिर वह बुढ़ा आदमी कहता है, अरे बहन, ठीक है, अगर मुझे जलना होगा तो मैं जल जाऊंगा, अगर मुझे राख होना होगा तो मैं हो जाऊंगा, क्योंकि कुछ वर्षों के बाद या कुछ सालों के बाद या फिर कुछ पल के बाद मुझे वैसे भी राख होना ही है। बहन, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इस पवित्र गंगा में अभी अभी स्नान कर कर आया हूँ और मेरे पाप जो मैंने किए होंगे वो सारे धुल चुके हैं, क्योंकि ये बहती गंगा बहुत पवित्र है और गंगा में स्नान करने से सबके रोग, कष्ट और पाप धुल जाते हैं। तो बहन, मेरा भी पाप धुल गया है और अगर मेरे पाप वास्तव में इस गंगा में स्नान करने से नहीं धुले तो ये बात आज पूरी तरह साफ हो जाएगी कि गंगा में स्नान करने से पाप धुलते हैं या नहीं। बंधु, उसके बाद में वो बुढ़ा आगे बढ़कर भगवान शिव को बचा लेता है। उसके बाद में सारी भीड़ चले जाती है। सबके जाने के बाद में माता पार्वती और भगवान शिव अपने सच्चे रूप में आ जाते हैं और उस बुढ़े को आशीर्वाद देते हैं।
और फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि प्रिया, ये देख लो, अब तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। आखिर गंगा में कितना सामर्थ्य है और कितनी शक्ति है बंधु। उसके बाद में फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि पार्वती, ठीक है, अभी मैं तुम्हें गंगा में स्नान करने के बारे में बताया हूं, परंतु अब मैं तुम्हें स्नान करने के कुछ नियम बताता हूं। अगर कोई भी मनुष्य स्नान करने के नियमों पर ध्यान देता है तो वह हमेशा सुखी, स्वस्थ और धनवान बना रहता है बंधु। उसके बाद में फिर भगवान शिव पहली बात बताते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि पार्वती, शास्त्रों और वेदों में कहा गया है कि मनुष्य स्नान करने से और पवित्र जल से स्नान करने से मन, तन और इस माटी रूपी शरीर का हर अंग पवित्र हो जाता है। स्नान करने से मनुष्य का शरीर भी स्वस्थ रहता है। ऐसे में मनुष्य के लिए स्नान करना बहुत जरूरी है। और जो भी मनुष्य रोज स्नान करने के बाद में पूजा पाठ करता है तो ऐसा मनुष्य हमेशा जीवन में तरक्की करता है। हमेशा वह मनुष्य धनवान बना रहता है और कभी उसके जीवन में कोई रोग उसे नहीं सताता। जीवन में हमेशा सुख और समृद्धि को प्राप्त करता है बंधुओं। उसके बाद में भगवान शिव दूसरी बात बताते हैं कि हर मनुष्य को स्नान करते समय अपने पूर्वज या फिर अपने कोई इष्ट देवता का नाम लेना चाहिए। कहते हैं कि स्नान करते समय अपने इष्ट देवता का नाम लेते हैं तो उससे साथ ही साथ उनका भी स्नान ही माना जाता है। ऐसे में ऐसा करना शुभ माना जाता है और हर कार्य में प्रगति प्रदान होती है बंधुओं। उसके बाद में भगवान शिव ने तीसरी बात बताई है कि कभी भी किसी भी मनुष्य को या फिर किसी भी स्त्री को स्नान करते समय निवस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए बंधुओं। भगवान शिव ने यह बात ठीक से कही है कि जो भी स्त्री निवस्त्र होकर स्नान करती है तो वह अपने पति की उम्र को कम कर रही है बंधुओं। शास्त्रों और वेदों में लिखा गया है कि जो भी स्त्री निवस्त्र होकर स्नान करती है तो उसके पति की उम्र कम हो जाती है प्रिय मित्रों। उसके बाद भगवान शिव ने चौथी बात बताई है कि हमेशा स्नान करने के बाद में रोज भगवान सूर्यदेव को जल अर्घ देना चाहिए। जल अर्घ देने से हमेशा जीवन में तरक्की प्राप्त होती है और जीवन के हर कष्टों से भी छुटकारा मिलता है प्रिय मित्रों। उसके बाद भगवान शिव ने पांचवी बात बताई है। भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि जो भी मनुष्य स्नान करने से पहले ही भोजन कर लेता है तो उसे रोगी और भोगी कहा जाता है। ऐसे में कभी भी मनुष्य को स्नान करने से पहले भोजन नहीं करना चाहिए बंधुओं। तो ये थी वह 5 बातें। आज का हमारा यह प्रसंग आप सभी को कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और बंधुओं, पुनः मिलते हैं को नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद जी, नमस्कार।